भगवान ने हमें प्रकृति की सुंदरता को जीने और आनंद लेने का मौका दिया है। जीवन एक अनमोल उपहार है और हम सभी को इसका महत्व देना चाहिए। हमें इस उपहार का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी महत्व देना चाहिए। हमारे चारों तरफ एक पागल भीड़ है। स्कूलों, कार्यालयों, व्यवसायों और यहाँ तक कि घरों में भी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, विभिन्न चीजों का पीछा कर रहे हैं और चीजों को तेजी से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं यह उत्सुकता और बेचैनी उनके बच्चों पर भी गुजरती है। हम वास्तव में कहाँ पहुंचना चाहते हैं और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें कैसा लगेगा? हमें इन सवालों को धीमा करने और खुद से पूछने की जरूरत है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन एक यात्रा है, न कि मंजिल। इसका मतलब है कि हमें धीरे धीरे और शांति से हर पल का आनंद लेने और इसके माध्यम से भागने के बजाय इसका अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है। हम अक्सर जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और विश्वास करते हुए बड़ी चीजों का पीछा करते रहते हैं कि वे हमें खुशी देंगे। हमारे बड़े सपने और लक्ष्य प्राप्त करते समय हमें संतुष्टि मिलती है, लेकिन यह जीवन की छोटी चीजें हैं जो हमें सच्ची खुशी देती हैं। ये वो चीजें हैं जो जीवन में बाद में हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। उदाहरण के लिए, माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तरह से व्यवहार करने, समर्पित रूप से अध्ययन करने और समय पर सोने के लिए कहते रहते हैं। वे यह सब उनमें अनुशासन को बढ़ाने के लिए करते हैं। वे चाहते हैं कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें ताकि वे एक अच्छी स्ट्रीम चुन सकें और एक पुरस्कृत करियर बना सकें। उनका मानना है कि यह सब उन्हें एक अच्छा जीवन साथी पाने में मदद करेगा और एक खुशहाल निजी जीवन का निर्माण भी करेगा। उनके अच्छे इरादे हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में अपने बच्चों का भला कर रहे हैं? एक तरह से नहीं, जैसा कि वे अपने जीवन के अनमोल क्षणों को चुरा रहे हैं जो अधिक खुशी से खर्च किए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन के पहले 20 वर्ष उनके अध्यायों को गढ़ने और अच्छे अंक लाने के प्रयास में व्यतीत होते हैं। बच्चों को बार बार कहा जाता है कि वे एक बार अच्छी नौकरी पाने के बाद आनंद ले सकते हैं। जब उन्हें अच्छी नौकरी मिलती है तो उन्हें कंपनी में एक अच्छे पद पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा जाता है। फिर उन्हें बताया जाता है कि एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के बाद वे अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। जब वे कंपनी में अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उन्हें स्थिति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। उनके लिए परिवार की योजना बनाने और विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने का समय भी है। फिर उन्हें बताया जाता है कि वे रिटायर होने के बाद शांति से रह सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। कोई यह भी नहीं सोचता है कि वे उस उम्र में प्रवेश करने पर जीवन का आनंद लेने के लिए उसी उत्साह, ऊर्जा और उत्साह के साथ नहीं छोड़े जाएंगे। यहाँ और अभी का आनंद लेना चाहिए और जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम चाहते हैं, लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्यों के लिए समय सीमा भी निर्धारित करनी चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानी से अपने समय का उपयोग करना चाहिए। जो हमें बचना चाहिए वह है उनकी ओर भागना। जैसे ही हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, हमें कई नए अनुभव होंगे। ये सभी हमें मजबूत और समझदार बनाएंगे। हमें खुद को इन नई चीजों को देखने और अनुभव करने की अनुमति देनी चाहिए और लक्ष्य की ओर भागने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। हम सभी का जीवन सिर्फ एक है। हम सीमित समय के लिए पृथ्वी पर हैं और यह नहीं जानते कि हमारा समय कब समाप्त होगा। इस प्रकार हमारे पास सबसे अधिक समय होना चाहिए। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जितना हो सके उतना मदद करें, हमारे आसपास की सुंदरता की सराहना करें और सकारात्मक रहें। हमें जीवन को महत्व देना चाहिए और उन सभी के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास नहीं हैं। हम भाग्यशाली हैं। हम मानवता की सेवा करने और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए पैदा हुए हैं। हमें उन सभी के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास हैं और विनम्र बने रहें। हम सभी कुछ अनोखी शक्ति से धन्य हैं। हमारा उद्देश्य इसे पहचानना है और इसका इस्तेमाल खुद के साथ साथ हमारे आसपास के सभी लोगों के उत्थान के लिए करना है। यही हमारे जीवन का सही मूल्य है।